परम धाम। जय परम धाम। गुरुजी मेरा नाम शान मिश्रा है और मैं कलाकार हूँ, एक्टर हूँ। अच्छा, मैं मुंबई से आया हूँ। मैं विष्णु भगवान का किरदार करता हूँ टीवी पे। क्या बात है। एक बार इनके लिए विष्णु भगवान बॉम्बे से आए आपके बीच में, एक बार जबरदस्त तालियां। मेरे 3 शो आते हैं गुरुजी। अच्छा। जय माँ लक्ष्मी, देवगुरु बृहस्पति और शुक्रग्रह। उन तीनों में मैं विष्णु भगवान का किरदार करता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। शुक्रिया गुरुजी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे इतने करोड़ देवी देवता हैं, मतलब हम गिन भी नहीं सकते। 36 करोड़ देवी 36 करोड़ देवी देवता हैं। तो हम किस किस को पूजे, किस किस को खुश करें, और कहाँ से हमारा काम संपूर्ण हो, पूर्ण हो, और हम किस में अपनी आस्था रखें। देखो, अभी सत्संग हुआ तो आप बताया था ना कि सारी चीजें हटा दो, विचार भी हटा दो, जो शून्य है वो है एक ओम। उस ओम में से आप विष्णु का रोल करते हो। देखो, मैं आपको विष्णु के, भगवान विष्णु पर चर्चा करें। जी जी बिल्कुल। एक शून्य है, शून्य से 3 शक्तियां निकलती है। एक शक्ति का नाम है ब्रह्मा, एक का विष्णु और एक का महेश। ब्रह्मा शक्ति का काम क्या है? सर्जन करना। आज जितनी भी चीजें सर्जन हो रही है तो ये ब्रह्मा शक्ति से हो रही है। और शिव शक्ति का काम है विनाश करना। आज जितने भी खत्म हो रहे हैं तो ये शिव शक्ति से हो रहे हैं। और विष्णु शक्ति क्या है? जीवन का आधार, जीवन को जो संभाले रखे, वो है विष्णु शक्ति। तो आप विष्णु शक्ति सात्विक शक्ति है। और विष्णु, आप शून्य को भी विष्णु बोल सकते हो, जो ओम है उसको भी विष्णु बोल सकते हो। उसी से ये सृष्टि बनी है, उसी में मिल जाना मुक्ति है। तो विष्णु शक्ति सात्विक शक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शून्य से 3 शक्तियां निकलती है। और इसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसको विज्ञान कहता है, इन 3 शक्तियों को आज विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये 3 शक्तियां हैं। इन तीनों का काम क्या है? एक को गति देता है, गति देता है, यानी जो ब्रह्मा शक्ति है रजस, वो गति देता है। और जो तमस है वो ब्रेक। अगर मैं बॉल को फेंकूं यहाँ से, तो अगर तमस ना हो ना इस ब्रह्मांड में, तो बॉल रुकेगी नहीं, उड़ती जाएगी, उड़ती जाएगी। जो तमस है वो रोक रहा है, और जो स्पीड है वो ब्रह्मा शक्ति है। और जो बैलेंस है, जीवन को संभाले हुए हैं, वो विष्णु शक्ति है। तो विष्णु शक्ति का मतलब है शून्य शक्ति। तुम शून्य में रहो, शून्य में रहोगे तो आपको 36 करोड़ देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। एक शून्य को मानो, उसका ही ध्यान करो और उसी में मिल जाओ। वहीं से सब कुछ हो रहा है। वो आपके बाहर है, आपके भीतर है। जैसा जैसा आप सोचते हो वैसा वैसा इस संसार में हो जाता है। तो तुम आज के बाद में शून्य से ही प्रार्थना करो। आंखें बंद करो, झिम 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 आपको दिख रहा है, इससे ही प्रार्थना करो, इसी से सब कुछ होगा। ठीक है गुरुजी, एक और सवाल है मेरा। जैसे भगवान ने ही सारी लीलाएं करी, विष्णु के अवतार श्री राम थे, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण थे। जब लीलाएं भगवान ने करी तो फिर उनको भी इतनी बार शापित क्यों होना पड़ा? देखो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 4 में बोला है ना कि जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं है, निरंकार संपूर्ण अस्तित्व, इस निरंकार रूप से साकार जो दिखने में आता है, एक चित्र में आता है, तो ऐसे बोलते हैं कि निरंकार से साकार में प्रकट होता हूँ। कब कब? जब जब धर्म की हानि और पाप की वृद्धि। कब? प्रहलाद की भक्ति के टाइम में भगवान आए और नरसिंह अवतार लेकर आए, हिरण्यकश्यप का वध किया। जब रावण का पाप बढ़ा इस धरती पर तो राम रूप में आए। कंस दुर्योधन का पाप बढ़ा तो कृष्ण रूप में आए। जब धर्म की स्थापना इधर उधर बिखर रही थी दुनिया, तो बुद्ध बनकर आए। फिर बाबा नानक जी, जम्बेश्वर जी और कबीर जी बनकर आए। तो भगवान बोलते जब जब यानी हम आज से 200 साल बाद में, 1000 साल बाद में भी जब जब धर्म की यानी हानि होगी और पाप की वृद्धि होगी, तब तब उस युग में मैं निरंकार से साकार में आता रहूंगा। तो ऐसे भगवान आते रहते हैं धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना करने के लिए। लेकिन भगवान जब आते हैं तब उनको मानते नहीं है, कोई भी नहीं मानते। कैसे? देखिए, कृष्ण को बोला छलिया गवाला कपटी चोर, बोला ना बंदी बना लो इसको, नहीं माना किसी ने भी भगवान है। राम को उस जमाने में नहीं माना कि राम शून्य से ही आए हैं, निरंकार है। और महावीर के कानों में खिले ठोक दिए गए, महावीर जी के। बुद्ध को अपने भारत से, आर्यवर्त से निकाल दिया गया। जब जब आते हैं तो मानते नहीं है, और जब चले जाते हैं
तो बोलते कि साधारण व्यक्ति नहीं था, और जब होता है तब तो बोलते हैं कि हमारा ही जैसा है, ऐसे ही तो खा रहा है पी रहा है, इसमें क्या है। और वो चला जाता है, फिर अब तुलना नहीं बची, अब वो खास था, अब हम उसके मंदिर भी बनवाएंगे, हम उसके शास्त्र भी लिखेंगे। जब होता है परमात्मा तब मानते नहीं, बाद में वो अपनी धर्म की अच्छी प्रकार से स्थापना करके चले जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहे। नारायण नारायण।